आप चाहें भी तो मुझे नहीं मार सकते कमाल साहब, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। शुक्र कीजिए कि मैं अब तक खामोश हूं, ताकि आपने और मैंने जो गलतियां की हैं उन पे पर्दा पड़ा है। आप जानते हैं, हमारी हकीकत अगर दुनिया के सामने आ गई हम खुद भी अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या बना उस घर का? कमाल साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। आपको पता ना वो बुड्ढा कितना जिद्दी है, और मैं कोशिश। मुझे तुम्हारी वजाहतें और दलीलें नहीं चाहिए। घर खाली करने की डेट चाहिए। मैं तुम्हें मुंह मांगी कमीशन दे रहा हूं। मैंने तो सोचा था अब तक उस घर की चाबी लाके मेरे हाथ में दे दोगे, लेकिन तुम्हारे तो कदम ही बहुत दूर हैं उस घर से। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मेरे पास और भी आदमी है। कैसी बातें कह रहे हैं कमाल साहब? सिकंदर भाई ने हाथ बांधे हुए मेरे, मुझे मेरी तरीके से काम ही नहीं करने दे रहे वो। देखो शानी, मुझे वो घर हर कीमत में चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आपका हाथ सर पे है, फिर किस बात का डर है? अगर तुम्हें इस काम के लिए लड़के चाहिए तो मुझे बताओ, मेरे पास आदमी है। नहीं भाई, आपके आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे पास है ना लौंडे। वो बुढ़ा मेरे लौंडों से निपट ले काफी है। Are you 100% sure? क्या बात कर रहे हैं कमाल साहब? सेठ का काम करता हूं। किस सेक्टर की कौन सी गली में किसका घर है सबकी खबर रखता हूं। सिद्दीकी का घर है बॉस। 2 दिन में मुझे वो घर खाली चाहिए, और जो मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट है, डबल कमीशन दूंगा तुम्हें।
लीजिए अपा, मुंह मीठा कीजिए। माशाल्लाह। ये बाकी लड़कों को दो और अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो। बस अब आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डाले। माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में बहुत जल्दी कबूल होती है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी सब दुआएं तुम्हारे साथ। तुम नेकी की राह पे चल निकले, अल्लाह बरकत डाले। हाँ, तुम मेरा फख्र हो बेटा, मेरा सर बुलंद कर दिया तुम। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बहुत इज्जत से नवाजे। बहुत। माशाल्लाह से मुखैर हजरात ने बड़ा ताउन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। जितने पैसों की हमें ज़रूरत थी वो पूरे हो गए हैं। अब इंशाल्लाह जल्दी मस्जिद में नया कारपेट लगवा रहे हैं। जी सदीक़ी साहब, इंशाअल्लाह जरूर। और मेरी एक दुकानदार से बात भी हुई है। उसने कहा कि आप चंद हफ्ते रुक जाएं, नया माल आ जाएगा तो मुनासिब रेट पे हमें कारपेट दे देंगे। माशाअल्लाह। अब आप मस्जिद की कमेटी के सदर हैं तो ये पैसों की अमानत अपने पास रखें। सदीक़ी साहब, घर में बेटी की शादी चल रही है, अब ऐसे में मैं ये रकम नहीं रख सकता। ऐसे करें कि आप ही रख लीजिए। अरे माजरत के साथ, मैं तो अक्सर बीमार ही रहता हूँ और एक नंबर का भुलक्कड़ इंसान हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप कोई भरोसेमंद इंसान देख के उसके पास रखवा दीजिए। शानी, शानी बेटा इधर आओ। सदीक़ी साहब, ऐसे करें कि आप ये रकम शानी के पास रखवा दीजिए। क्या? शानी को हमने अभी मस्जिद कमेटी का मेंबर भी बनाया है और नमाज के लिए हर वक्त मस्जिद में मौजूद भी होते हैं। आपकी तो मुलाकात होती ही होती होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे चोरों चक्के अब कमेटी के मेंबर बनेंगे? ऐसे फसादी लोग अब अल्लाह के काम करेंगे? देखिए, आप इस पे भरोसा करना चाहते तो करें, लेकिन मैं नहीं कर सकता। सिद्दीकी साहब, मेरी बात सुने। शानी अब अच्छा हो गया, ऐसा लड़का नहीं है, पहले जैसा नहीं रहा अभी।